जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। आज 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों ही पर्व एक साथ पड़ गए हैं। इसका एक अपना अलग महत्व है। अनंत चतुर्दशी जिस दिन आप भगवान गणेश को अपने घर से विदा करते हैं, विसर्जित करते हैं, और पूर्णिमा जिसमें आप अपने पितरों को आह्वान करते हैं। लेकिन पूर्णिमा का आगमन शाम से हो रहा है, इसलिए जो मैं आज उपाय बताने जा रही हूँ, दोनों का मेलजोल जो हो रहा है आज के दिन बहुत ही उत्तम है। कुछ उपाय कर कर आप अपने जीवन को बहुत ही समृद्धशाली बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि अनंत कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसका एक अलग महत्व होता है। आपने ये दिन नहीं किया है तो आज शाम को 6 बजे के बाद बहुत ही अच्छा मुहूर्त आ रहा है, उसमें भी आप अनंत कलश की स्थापना कर सकते हैं। और उसको आपको अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, एक चौकी पे लाल रंग का वस्त्र रखकर, और अनंत कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप कलश रखें, उस पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते 4-5 जो भी आप कमल के रूप में बनाकर रखें, उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें और उसे रोली से स्वास्तिक बनाएं उस पर। ये सारे कार्य तो आपने कर लिए। अब आपका उपाय क्या हुआ? भगवान विष्णु की प्रतिमा तो सभी के घर में होती है। प्रतिमा नहीं होती तो तस्वीर तो आप अवश्य रखते होंगे। यदि नहीं रखते तो आप मन में यह कामना करें कि यह सोच लें कि आपने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके सामने बैठे हुए विराजित हैं और आप उनकी पूजन कर रहे हैं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और पूर्णिमा पितरों को समर्पित होती है। आज शुक्रवार का दिन भी है, शाम का समय, वैसा भी माँ लक्ष्मी भ्रमण करने निकलती हैं। अब जो भी उपाय करते हैं शाम के समय, वह आपको उत्तम फल देते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्रदान कराते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा उसी पर होती है जिस पर भगवान विष्णु की भी कृपा होती है। उस पर अपने आप माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाने लगती हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि अनंत कलश की स्थापना आपने सुबह नहीं की है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कच्चा सूत सभी समझते होंगे, क्योंकि जो कलावा होता है माँ लक्ष्मी को तो समर्पित होता है, लेकिन भगवान विष्णु को आप इस बात का ध्यान रखें, कलावा कभी भी समर्पित नहीं होता है। भगवान गणेश को आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को कलावा समर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को कलावा समर्पित नहीं होता। इसलिए कच्चा सूत आप 1.25 हाथ या और उससे बड़ा आप कच्चा सूत का धागा तोड़ लें और उसे 14 बार फोल्ड कर लें। उसको पूरा हल्दी से रंग लें, अच्छी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हल्दी ले लें। यदि केसर से रंगना चाहते हैं तो केसर को गीला करके और उसको रंग लें। उसको पूरा पीला हो जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कच्चा सूत वाइट नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। आप जो भी धूप दीप जो भी करते हैं वह करें, आरती करें। और आपको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अंजीर का भोग लगा सकते हैं। जिन परिवारों में दाम्पत्य जीवन में, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ थोड़ी सी कटुता आ गई है, कुछ क्लेश चल रहा है, तो आप अंजीर का भोग अवश्य लगवाएं भगवान विष्णु को। और इससे उसको सभी परिवार के सदस्यों को मिलकर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और थोड़ा सा गुड़ भी आप भोग के रूप में लगाएं। और इस गुड़ को आपको स्वयं को ग्रहण नहीं करना है, परिवार के सदस्यों को भी नहीं देना है। ये गुड़ जो होता है वह आप गाय को खिला दें या किसी को दान कर दें। ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलश कोई सा भी हो सकता है, तांबे का कलश ले सकते हैं, पीतल का कलश ले सकते हैं, या जो भी कलश आपके पास है। कोशिश करें, प्रयास करें कि आप स्टील का कलश ना लें। उसके अलावा कोई सा भी कलश ले सकते हैं। आपने इतना कार्य कर लिया, उसके बाद आपकी पूजन भी हो गई, आपने आरती भी कर ली, भोग लगा दिया। अंजीर का भोग नहीं यदि लगा पा रहे हैं तो आप अपने घर के लिए कोई पीली रंग की मिठाई उसका भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी यदि आपके मंदिर में विराजित हैं तो उनके लिए सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं। और उसके बाद पूरे परिवार के मेंबर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप अपनी पूजन करते समय भगवान विष्णु को चंदन समर्पित करें। कलश पर भी रोली समर्पित करें और उसे स्वास्तिक बनाएं। ये सब बातों का विशेष ध्यान रखें। इतनी सब पूजन के बाद, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी लग चुकी होगी, इसलिए आप सत्यनारायण की कथा
करते हैं या किसी विद्वान पंडित से कराते हैं तो उसका भी बहुत विशेष महत्व है। आपके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। यदि वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को आपको सत्यनारायण की व्रत की कथा स्वयं भी पढ़ सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी पंडित द्वारा ही कराएं, आप स्वयं। और शाम के समय का एक विशेष महत्व होता है। 7-8 बजे के बाद आप यदि पूर्णिमा की सत्यनारायण व्रत की कथा कब पढ़ते हैं, यदि व्रत नहीं भी करते हैं तो आप यह कार्य कर सकते हैं, घी का दीपक लगाकर और भगवान सत्यनारायण की पूजा करके उनको विधि विधान से विराजित कर कर, और यदि कथा करते हैं, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं और पूरे परिवार के सदस्य बैठे कर सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। इसके साथ साथ आप इस मंत्र का जाप करें। जो मैं ये मंत्र बता रही हूँ बहुत छोटा सा मंत्र है, और जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें। कागज़ पर उतार लें और उसके बाद उसे लगातार 1 माला करें, 21 बार करें, 11 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। आपकी पूजन संपन्न हुई और आपको इस कार्य से मानसिक शांति और साथ में धन लक्ष्मी की आवक आपके यहाँ बढ़ेगी। और जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति भी हो गई, अवसाद वाली स्थिति भी हो गई है, तो आपकी मानसिक स्थिति सुधरने की पूरी आपको इस समस्या से अवश्य निजात मिलेगी। अब जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को आप एक कागज़ पर उतार लें। मंत्र इस प्रकार है: अनंत संसार महासमुद्र मग्र संयमुद्रम वासुदेव अनंत रूपे विनिजयस्थ हान सूत्राय नमो नमस्तुते नमस्तुते। आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें, एक कागज़ पर उतार लें और जितनी देर कर सकते हैं। यदि आपको यह मंत्र थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे सरल मंत्र और सबसे ज़्यादा आपको असरदायक मंत्र। यह मंत्र का जाप करें जितनी देर कर सकते हैं, और उसके बाद भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी से अपने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे, और आप अपने जीवन को आप इस उपाय को करके समृद्धशाली बना सकते हैं। आप अवश्य कर देखिए, विश्वास के साथ यदि आप यह उपाय करते हैं तो मानकर चलिए आपकी बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।